You said never let me go. 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 You said it never worked out fine. I watched it fall away. It slipped right through my fingers as I heard you say. You said never let me go. You said never let me go. You said never let me go. गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और सुबह का नाश्ता तो आज कुछ ज़्यादा नहीं था, बस वो ही मैंने क्या बोलेंगे उन्हें, मैं तो बोलूँगी उनको करोली बोलती हूँ, तो मैं वही बोलूँगी। तो सुबह में तो उनसे नाश्ता कर लिया है। आज मम्मी बोली कि चल आज ये बना ले, वरना रेगुलर ही बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज नहीं बना है, तो अब मैं रख रही हूँ दाल बनने के लिए। और टाइम हो रहा है, टाइम कितना हो गया, 8:44। तो आज मुझे दाल बनानी है चने की दाल और उड़द मिला के मिक्सी दाल। तो मैं अब वही अपने दाल बनाने के लिए रखती हूँ। कुकर वगैरह मैंने सब तैयार कर लिया है, पानी वानी करके। अब बस मुझे ये गैस पे रखना है। और आज जल्दी ही बना लूँगी, जब आज ऐसा कुछ नाश्ता नहीं किया है तो आज जल्दी ही बना लूँगी मैं खाना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। You said never let me go. 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 8:45
तो मैंने आज जल्दी ही दाल बनने रख दी थी, क्योंकि मैंने सोचा कि आज जल्दी ही बना लेते हैं। सुबह में भी ऐसा कोई नाश्ता नहीं हुआ है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो मम्मी बोली कि टाइम से ही बना ले। तो बनते बनते भी टाइम लग जाता है और मिस्सी दाल में बहुत देर लग जाती है बनने में। तो अब मैंने ये दाल रखने के बाद अपने बर्तन वगैरह सब साफ़ किए, सिंक वगैरह, और फिर मैं ना तवा यहीं पे रखती हूँ, रोटियां सेक के ना इसी गैस के नीचे ही रखती हूँ। तो मैंने वो तवा भी हटा लिया है और सारी गैस अपनी और सब कुछ साफ़ कर लिया था। और अब मैं आ गई थी, अपनी दाल मेरी बन गई थी, तो वो मैंने कढ़ाई में करके रख दी थी छोंकने के बाद। तो मैं यहाँ पे चावल बनाने आ गई थी। जितना चावल रखती हूँ उतना ही मैं पानी रखती हूँ, और चावल एकदम खिले खिले बनते हैं। और मुझे कुकर में ही बनाना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वैसे मैंने कभी बनाए भी नहीं है। बनाते थे तो वैसे तो ज़्यादातर बनाया ही नहीं है, पर अगर कभी बनाया है तो चावल भगोने में बना लिए तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मैं कुकर में ही बनाती हूँ चावल, और बनते भी बहुत अच्छे हैं। सहूलियत भी हो जाती है। बस इतना है कि हम इसी कुकर में बनाते हैं, क्योंकि ये छोटा कुकर है और हम चार जने हैं, तो 4 लोगों में ज़्यादा बड़े कुकर का कोई काम नहीं है। वरना कुकर हमारे पास और भी हैं, तो मैं ज़्यादातर इसमें ही बनाती हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है इसमें बनाना। और दाल बना ली, फिर उसको साफ़ करने के बाद मैं चावल बनाती हूँ हमेशा। तो यहाँ पे मैंने आटा मल लिया था कि अब आटा मल के रख देती हूँ, फिर थोड़ी देर ये सही भी हो जाएगा। थोड़ी 5-10 मिनट रखेंगे तो ये सही हो जाता है आटा। तो उसके बाद मैं रोटियाँ सेकूँगी, जब तक हमारे चावल भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ, क्योंकि चावल बन गए हैं और दाल बन गई है मेरी। बस चावल के लिए मैंने कुकर उधर रखा है सिंक के साइड। अब उसको खोल के और देखूंगी। खोल के देखना क्या है, चावल तो बन ही गए हैं और बस अब बना देती हूँ जल्दी। और मैंने ये धोने के बाद ना अपना इधर रख लेती हूँ गैस की साइड, जिससे कि आसानी से मिल जाता है। और इसके नीचे कपड़ा डालना पड़ेगा, वरना फिर सारे में आटा हो जाता है। क्योंकि अभी साफ किया था मैंने, अभी क्या 2-3 बार तो हो चुका है। तो गाइस मेरा खाना बन चुका है और बना लिया है मैंने। चावल भी बन गए हैं, रायता बन गया बूंदी का, और रोटियां भी सेक दी हैं, दाल भी बन गई है, कंप्लीट हो चुकी है। बस अब मम्मी हर खाना खा लेंगे। टाइम काफ़ी हो चुका है, वैसे तो 12-1 बजे ही खाते हैं, लेकिन आज मैंने ना जल्दी ही बना लिया। तो जल्दी अब ऐसा हो रहा है कि मैं उस टाइम से जल्दी ही बना रही हूँ। और बल्कि खाते नहीं है, मम्मी और पापा खा लेते हैं, मैं और विशेष खाते हैं। कल 2 बजे खाया था और बना भी मैंने लगभग 12 बजे तक कंप्लीट कर लिया था। मतलब ये दाल बनाने के बाद, हाँ दाल बनाने के बाद मैंने ना चावल बाद में बनाए थे। तो दाल मैंने सिर्फ बनाई थी, छौंकी नहीं थी। तो आप देख सकते हो इतना टाइम हो चुका है, 11:30 बजने वाले हैं। और अब अपना और काम है, कपड़े धुलेंगे और कपड़े धुलेंगे, खाना वाना खा लेंगे तो काम। और मुझे अपना सूट भी सिलना था, जो मैंने कल कटिंग की थी उस सूट की। सलवार तो मैंने बस मोहरिया रह गई है, वरना सलवार तो मैंने कल ही कंप्लीट कर ली थी। कल काटने के बाद मैंने कर लिया था अपना काम, सिलाई का भी स्टार्ट। तो सलवार मेरी बस मोहरिया रह गई है। अगर मैं लग के सिलूँ कुछ काम, मतलब कि काम करने के बाद भी, मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकती, लेकिन एक सूट में सिल सकती हूँ। लेकिन वही है, अपना थोड़ा खाना पीना कर लेते हैं, फिर आराम करने का भी मन करता है। अगर आराम ना करूं तो पूरा एक सूट कंप्लीट कर सकती हूँ। और अभी प्रेस के कपड़े ये रखे हैं, रात करी थी मैंने प्रेस,
उन्हें अब उठा के रखना है। और अब मेरे जाने की पैकिंग शुरू हो जाएगी आज। शायद मैं कल जा रही हूँ, तो ये वीडियो कल ही जाएगा। कल मैं अपने घर पहुँच चुकी होंगी, शायद, पक्का नहीं है, पर ज़्यादा सा चांस यही है कि मैं वहाँ चल जाऊँगी, क्योंकि वैसे भी कल गुरु पूर्णिमा है। तो देखते हैं, वैसे भी तो 1-2 दिन बाद ही जाना है, तो इस वजह से कल ही चली जाती हूँ गुरु पूर्णिमा के दिन। तो हम भी खाते हैं, और खाते क्या, अभी तो मम्मी हर खाएंगे उसके बाद, और अब कपड़े उपड़े धुलेंगे। और ये फैन हमारा वो है रिमोट कंट्रोल वाला। हम इसे घटा बढ़ा रिमोट से ही सकते हैं। इसका रिमोट ये है, इससे हम इसको कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 5, और जिस तरह का भी चाहिए, और ऑन ऑफ का भी है। अगर हम इसे ऑन करना चाहें तो ऑन भी हो जाएगा, और ऑफ करना चाहें तो ऑफ भी हो जाएगा। तो बस अब मैं भी अपना काम करती हूँ, और थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। थोड़ी देर हवा खा लूँ पहले। तो मैं बना रही हूँ तोरी, और कढ़ाई रखी है, तेल डाल दिया है, गरम होगी। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा और हींग। भूनने में ही डाल लेती हूँ मैं, और बस नोट। हरी मिर्च है नहीं, हरी मिर्च खत्म हो गई। तो हरी मिर्च नहीं है, मैं ना हरी मिर्च जोड़ सकती थी, पर कोई बात नहीं, मैं लाल मिर्च ही डालूंगी इसमें। और स्लो कर रखी है मैंने, अब कर ली है तेज। बस मैं इसमें नमक मिर्च वगैरह डालने के बाद इसको भून लूँगी थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद पानी ऐड करूँगी। मिर्ची डालूँगी थोड़ी, नमक और हल्दी। और मेरी तोरी अच्छी से भून गई है, और अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो मैं सेकने लगी हूँ रोटियाँ, और रोटी मतलब सूखे आटे की, तो हम उसको बोलते हैं फुलके। और अब बस ये रोटियाँ सेकने के बाद हम कहीं जा रहे हैं शायद, और उसके बाद पता चलेगा। और एक चीज़, गर्मी इतनी है कि बहुत ज़्यादा, 2 बार तो नहा लिए, अब फिर नहाना पड़ेगा, बच्चे हैं तो। अब फिर गर्मी इतनी लग रही है कि अब फिर नहाओ 2-3 बार, तो नॉर्मली सबका ही हो रहा है। और यहाँ पे रोटियाँ जल्दी जल्दी सेकनी है, फिर जाना है, वरना फिर देर हो जाएगी। और टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो चलते हैं हम भी जल्दी। और हम कहीं जाने वाले हैं, वो बताऊंगी मैं जब हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद
विशेष खाते हैं कैडी कैडी तोरी। और मैं अभी लेंगे मलाई। यहाँ पे हो चुकी है खाना विशेष का रेडी। और अभी एक दो चीज जोड़ लेंगे, जैसे आम की मीठी चटनी और एक आध चीज जोड़ ले सकते हैं। तो जी रात का टाइम है और खाना पीना सब हो चुका है। अब मैं लग गई थी अपनी पैकिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे अपने घर जाना है और मैं जाऊंगी सुबह के टाइम, तो इसलिए मैं अपना पैकिंग रात में ही कर रही हूँ। और जो जो मुझे सूट लेके जाने थे वो पहले मैंने पन्नी में से पन्नियों में ही रखती हूँ मैं। तो पहले मैंने ये देखे कि कौन सा ले जाना है, फिर मैंने उन्हें पन्नियों में करके इसमें रख दिया। पहले मैं बैग ले जाने की सोच रही थी, लेकिन मैं बैग ना ले जाके अटैची लेके जाऊंगी। और मुझे इस बार साड़ी भी लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे दीदी के घर जाना है, मतलब कि मेरी नंद के घर। तो वहाँ पे बर्थडे है, तो मैं इसलिए उसे लेकर जाऊंगी, साड़ी को भी, और सभी चीज़ें रहती हैं। तो बस मेरी पैकिंग भी होने वाली है और अब मैं कहीं जाऊंगी तो मैं बताऊं, उसका वीडियो आपको उसका अगला पार्ट मिलेगा आपको। तो वो जा रही हूँ मैं नुमाइश देखने के लिए, तो मैं वो आपको उसका अलग से वीडियो ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि वो रहता है ना, एक ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैं अपना अलग बनाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।